महाराष्ट्र में अंतिम दौर में महायुति गठबंधन की बातचीत पहुंच गई है। सीट शेयरिंग को लेकर 11 मार्च को अगली बैठक होनी है। अब नजरें 11 मार्च पर हैं। दिल्ली में अमित शाह के साथ ये बैठक होगी और अभी 4 से 5 सीटों पर फैसला नहीं हो सका है। तो महाराष्ट्र में ये गतिरोध है, थोड़ा पेच फंसा हुआ है, लेकिन 11 मार्च को उम्मीद की जा रही है कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला महाराष्ट्र के लिहाज से, राजनीतिक लिहाज से तय कर लिया जाएगा जो एनडीए का गठबंधन है। और आइए अब बिग वॉल के जरिए कुछ और डिटेल्स में आपको जानकारी देते हैं महाराष्ट्र के बारे में। बीजेपी गठबंधन अब 11 मार्च को फैसला लेगा कि किसे कितनी सीटें दी जाएंगी और कैसे लड़ा जाएगा चुनाव। देखिए, बीजेपी की जो मांग है 34 से 35 सीट की मांग है और जो शिंदे गुट है शिवसेना का, इनकी मांग है 12 सीटें और जो एनसीपी अजित पवार का गुट है इनकी मांग है 7 से 8 सीटें। तो ये ऊपर बिग पिक्चर है महाराष्ट्र की जो इस वक्त एनडीए की दिखाई दे रही है। लेकिन क्या इन पर फैसला होगा, इन्हीं सीटों पर फैसला होगा, ये 11 मार्च को तय हो पाएगा क्योंकि उसी दिन बैठक है। जो बैठक होनी थी वो टल गई है 11 मार्च को। अब देखना होगा कि क्या सहमति बन जाती है तीनों के बीच में, शिवसेना, एनसीपी और बीजेपी के बीच में जो महायुति है, ये अलायंस है। और आमोद हमारे साथ और हैं जो जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आमोद, मैं आपके पास आ रही हूँ। 11 मार्च को फैसला हो जाएगा क्योंकि महायुति जो है, ये जो अलायंस है, घटक है एनसीपी, शिवसेना प्लस बीजेपी, लेकिन 4 से 5 सीटों पर अभी तय नहीं हो पा रहा है, फैसला नहीं हो पा रहा है। वो 4 से 5 सीटें कौन सी हैं? देखिए, औपचारिक तौर पे इसका ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ये बात भी तय है कि महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी, बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ने जा रही है। और सीट की संख्या अगर बात करें तो बीजेपी लगभग 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 32 से 33 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये भी लगभग तय है। और 12 सीटों पर शिवसेना को दिया जाएगा, उसके उम्मीदवार उतारे जाएंगे, जबकि एनसीपी को थोड़ी कम सीटें दी गई हैं, 4 से 5 सीट उसको दी जा सकती है। इसमें एक आध सीट आगे पीछे हो सकता है, फाइनल डिसीजन जब आए, लेकिन मोटा मोटी तौर पे ये सीटें उभर कर सामने आई। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कल गृह मंत्री के घर पे जब बैठक हुई महाराष्ट्र के नेताओं की, तो उसमें ये जरूर चर्चा हुई कि मुंबई की ज़्यादातर सीटें बीजेपी लड़ेंगी। शिवसेना वहाँ 2 सीटें लड़ती थी, अब उम्मीद की जा रही है कि वो सारी सीटें बीजेपी लड़ेंगी, जबकि बगल के ठाणे और कल्याण की जो सीट है वहाँ से शिवसेना को लड़ाया जाएगा, शिवसेना उन दोनों सीटों पर लड़ेगी। इसके साथ ही एनसीपी के उम्मीदवारों की लिस्ट में भी कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। वो जो पहले से चुनाव लड़ते रहे हैं उसमें से रायगढ़ वगैरह हो सकता है महाराष्ट्र की लोकसभा का आंकड़ा भी, लोकसभा सीटों का भी, और 2019 का, और 2019 में जो विधानसभा की स्थिति रही महाराष्ट्र में वो भी दिखा रहे हैं। मैं आऊंगी आपके पास आमोद। और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को लेकर एक और बड़ी खबर इस बीच मिल रही है। 2 से 3 दिनों में जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, इनकी भी बैठक होने वाली है। संजय राउत की तरफ से कहा गया है महाविकास अघाड़ी में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, ये क्लैरिटी भी दी गई है संजय राउत की तरफ से। प्रकाश आंबेडकर से बातचीत जारी है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। जो लिस्ट हमारे पास वंचित बहुजन आघाड़ी के नेताओं ने दी थी कि ये सीट हम लड़ सकते हैं, लगभग हमने जो सीटें उनको ऑफर की है वो सीटें उनकी लिस्ट में हैं। ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ। प्रकाश आंबेडकर जी बड़े नेता है, हमारे प्रिय नेता है, हम उनको सब चाहते हैं, लड़ाऊ नेता है, उनकी भावना मैं समझ सकता हूँ। कार्यकर्ताओं का दबाव होता है ज़्यादा सीटों के लिए, फिर भी हम उनका समाधान करने का पूरा कोशिश करेंगे। और हमें चाहते हैं जो सीटें वंचित बहुजन आघाड़ी को महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सदस्य के रूप में मिलेगी वो सब मिलकर हम जीत कर लाएंगे। तो जैसा कि आपने संजय राउत को सुना, उन्होंने कहा प्रकाश आंबेडकर से भी अंतिम दौर पर बातचीत जारी है और कोई भी तरह से, किसी भी तरह से कोई गड़बड़ नहीं है।